डियर स्टूडेंट, आज उर्दू की क्लास में पेपर सेकंड में ईसा नज़्म में आतिश साहब की गज़ल के ऊपर नज़र डालेंगे। सबसे पहले आतिश साहब की हालत ज़िंदगी का नज़र डालेंगे। नासिक के हम असरों में एक अहम नाम ख्वाजा हैदर अली और तकल्लुस बे आतिश है। आतिश की तारीख़ विलादत में इख्तलाफ राय है, लेकिन इस बात पर अमूमन इत्तिफाक है कि इनका इंतकाल 1847 में हुआ। इस एतबार से आतिश का शुमार भी 19वीं सदी के उन शोहरा में होता है, उन शायरों में होता है जिनसे लखनवी शायरी को पाया एतबार मिला। मगर ये आतिश की तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। आतिश का ताल्लुक़ दिल्ली के एक ऐसे ख़ानदान से था जहाँ तसव्वुफ़ का अमल दखल ज़्यादा था। अगरचा खुद आतिश फैज़ाबाद में पैदा हुए थे और उनका बचपन भी हद दर्जा गरीब व अफलास में गुजरा था, लेकिन ख़ानदानी रिवायात की झलकियाँ न सिर्फ शायरी बल्कि आतिश की ज़िंदगी में भी नज़र आती है। आतिश का दीवान शाया हो चुका है। उसमें तारीख़ी क़ताअत के अलावा सिर्फ गज़ल ही वो बुनियादी सिन्फ़ है जिसमें आतिश की शायराना शख्सियत का इजहार खुलकर हुआ है। नासिक की तरह आशिक की शायरी का एक वस्फ़ वजह है कि इन्होंने शायरी को मुरस्सा साजी मतस्सुर किया, और दूसरी खुसूसियत यह है कि लखनऊ के ऐशो परवर माहौल में रहकर भी आतिश सतहियत और इब्तिज़ाल से दूर है। ख्वाजा हैदर अली आतिश दिल्ली में एक मुअज़्ज़िज़ घराने में पैदा हुए। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था, जिसकी वजह से आला तालीम हासिल न कर सके। इब्तदाई तालीम तरबियत घर पर ही हुई थी। बचपन ही से शेर कहने का शौक़ था। दिल्ली में तबाही व बर्बादी के बाद फैज़ाबाद आकर मुकीम हो गए। आप बड़ी ही खुददार शख्सियत के मालिक थे। अपनी ज़रूरत के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। अपनी ज़िंदगी तंग हालात में भी बड़ी शान से बसर की। इनकी तबीयत में शगुफ्तगी और कनाइयत पसंदी थी। जिस वक्त ये फैज़ाबाद आए, लखनऊ में मुसहफ़ी का दौरा था। इन्होंने इनको अपना उस्ताद तस्लीम किया। थोड़े ही वक्त में कलाम में पुख्तगी आ गई और ख़ुद उस्ताद हो गए। आपके बहुत से शागिर्द हुए, इनमें अमीर गरीब सब ही थे। मशहूर शागिर्दों में रंद, शमा और वजीर वगैरह खास हैं। लखनऊ के नवाब की तरफ से 85 रुपये माहवार वजीफ़ा मुकर्रर हुआ, जो आखिर उम्र तक मिलता रहा। इनमें से अपनी ज़रूरत का खर्च निकालने के लिए बाद बकिया रकम राह खुदा में खर्च कर देते थे। आतिश और नासिक दोनों हम असर शायर थे। इन दोनों के दरमियान अक्सर चस्मक रहती थी। नासिक का काम रंगीन और शौकी लिए हुए हैं, तो आतिश के यहाँ सादगी, दर्द और तासुर है। आतिश ने तग़ज़्ज़ुल के पाकीज़ा मायार का खास ख्याल रखा, लेकिन जो अयूब और खैस लखनऊ स्कूल के साथ खास है, इनसे अपने आप को न बचा सके।
आखिर उम्र में आतिश की बिनाई जाती रही। आखिर 15 मुहर्रम 1263 हिजरी मुताबिक 1847 को इंतकाल हुआ। इनकी तारीख वफ़ात बागे जहाँ है, बाग जहाँ। इनकी कसीसियात कलाम में आता है, आतिश के कलाम में बड़ी ही खुसूसियात हैं। आप गज़ल को शायर है। इनके पूरे कलाम में मुरस्सा साजी और अल्फाज की दिलकशी के साथ साथ ज़बान का हुस्न और जज्बे की सदाकत खुल मिल गई है। यही उनका बड़ा कारनामा है। बकौल खुद बंद से अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज की। शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज की। ये इनकी गज़ल जो आगे हम अपन पढ़ेंगे, जिसमें इसमें बताया गया है, हबाब आसा में दम भरता हूँ, तेरा आशनाई का निहायत गम है, इस कतरे को दरिया की जुदाई का। आतिश खुदा से इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इसके साथ अपनी हैसियत से भी वाकिफ़ है कि मैं फ़ानी हूँ, बुलबुले जैसी मेरी ज़िंदगी है, कब ख़त्म हो जाए, फिर भी खुदा से गुर्बत और फिर अलग होने का गम है उनको सता रहा है कि मैं एक कतरा हूँ जो समंदर से अलग हो गया है। इस पर सख्त गम है क्योंकि खुदा की जात समंदर की मानिंद है। असीर ए दोस्त तेरे आशिको मासूक दोनों हैं, गिरफ्तार आहनी जंजीर काया वो तलाई का। ए खुदा, चाहे वो आशिक हो या मासूक, सब तेरे हाथों गिरफ्तार है, सब तुझ पर आशिक है। बस फ़र्क यह है कि जिसने दीन में इश्क किया उसके हाथों में लोहे की हथकड़ी आई है, जिसने हकीकी इश्क किया है वो सुनहरी हथकड़ी में जकड़ा हुआ है। ताल्लुक रूह से मुझको जुस्त का नागवारा है, ज़माने में चलन है 4 दिन की आशनाई का। इस शेर के ज़रिए आतिश साहब बताना चाह रहे हैं कि एक खाकी जिस्म की हरकत के लिए रूह ज़रूरी है, जिससे ज़िंदगी का वजूद कायम है। लेकिन आतिश इस बात को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरह दुनिया की रवायत 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी रात जैसी बिल्कुल न, इसी तरह एक दिन जिस्म और रूह का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसी तरह इश्क को नापसंद करते हैं, इसीलिए कि आशिक व माशूक में जो रूह है वो कालिब का ताल्लुक है, उसको पसंद नहीं करते कि एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगा। फिराक यार में मरमर के आखिर जिंदगानी की, रहा सदमा हमेशा रूह कालिब की जुदाई का। खुदा से जुदा होने के बाद हमने ज़िंदगी किस तरह बसर की यह हम ही जानते हैं। हमने 100 बार मर कर ज़िंदगी बसर की, हमेशा हमको इसी बात का गम रहा है कि हमारे जिस्म से हमारी रूह महबूब की याद जो जुदा हो गई है वो किसी तरह वसाल में तब्दील हो और ज़िंदगी में फिर कैसे खुशियाँ आए। हुई मंजूर मोहताज न तुझको अपने साहिल की, बनाया कासाए सर वासगो का सर गदाई का। वासगो औंधा अंधा मनहूस रसाई पहुँचना। इस शेर के ज़रिए बता रहे हैं कि इस शेर में इंसानी सर की बनावट की हिकमत बयान करते हुए कह रहे हैं कि ए अल्लाह, तूने इस बात को कतई पसंद नहीं करता कि तेरे बंदे तेरे किसी के और के आगे हाथ फैलाए, इसलिए तूने इंसानी सर को उल्टे प्याले की शक्ल में बनाया है कि वो अपने जैसे ही किसी और बंदे के आगे न फैला सके। नज़र आती है हर सूरतें ही सूरतें मुझको, कोई आईना खाना कारखाना है खुदाई का। आतिश कह रहे हैं कि मैंने दुनिया में आने के बाद देखा तो हर जानिब सूरतें नजर आई। गोया ये दुनिया इंसानी शीश महल है कि जिधर नज़र डालो शीशे में इंसान नजर आता है, जिसका बनाने वाला खुदा है। निकल ए जाने तन से ना वसाल यार हासिल हो, चमन की शेर है अंजाम बुलबुल की रिहाई। आतिश अपने महबूब से मिलने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद है।
दुआ कर रहे हैं कि ए रूह जितनी जल्द मुमकिन हो इस जिस्म से इस पिंजरे से आज़ाद हो ताकि मैं अपने महबूब से मुलाकात कर सकूं, उनसे मिल सकूं। अपनी रूह को बुलबुल से तस्बीह दे रहे हैं। वसाल यार का वादा है फिर दाए क़यामत पर यकीन मुझको नहीं है गौर तक अपनी रिहाई का। अपने महबूब से जब हमने वसाल की बात कही तो इसने क़यामत के दिन मिलने का वादा कर लिया, लेकिन क़यामत तक हमसे सब्र नहीं होता है। यहाँ तक कि मुझे अपनी कब्र तक का सफ़र का फन काफ़ी तवील लग रहा है, तो क़यामत तक का सफ़र कितना लंबा होगा। शिकस्त खातिर अहबाब होती है दरस्त, उससे तोजा में तेरी यार असर है मोमाई का। इसमें शायर और उस दवा के असर और काम के बारे में कह रहा है कि अफसरदा और रंजीदा दिल अहबाब के दिलों की रंजीदगी और अफसरदगी तेरी नज़र करम की मोहताज है, जिसमें मोमियाई का सारा असर हो, जो कि दुख और तकलीफ से छुटकारा दिला सके। तो तू जल्द अज जल्द हम पर अपनी तोजा भरी नज़र डाल दे ताकि हमको सुकून मिल सके। दिल अपना आईना साफ इश्क पाक रखता है, तमाशा देखता है जिस हुस्न तमाशा देखता है हुस्न उसमें खुद तमन्ना माएगा। इस शेर में शायर अपने दिल और इश्क की पाकी के ताल्लुक से कह रहे हैं कि हमारा दिल तो बालकुल नहीं आईना की तरह है, साफ और इश्क बालकुल मासूम और पाक है, और यही चीज़ें फितरी हुस्न हकीकी हुस्न को उजागर करने वाली होती है। गोयत के फितरत हमारे दिल और इश्क से जाहिर होती है और लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करती है। नहीं देखा है लेकिन तुझको पहचाना है आतिश ने, बजा है सनम जो तुझको दावा है खुदाई का। खुदा की वहदानियत का इकरार, उसकी जलवागिरी